अगर आप धर्म को मानते हो, किसी भी धर्म को मानते हो, स्पेशली अगर आप सनातनी हो, तो ये आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। आप सोचेंगे कि ये फिर यार धर्म ही चल रहा है। नहीं, ये धर्म क्यों चल रहा है, ये जातिवाद क्यों चल रहा है, लड़ाई क्यों हो रहा है, ये सारे चीज़ को हम कंप्लीट कर देंगे अब छोटे से वीडियो में। आप प्लीज़ समय दीजिए और इस वीडियो को देखिए। 2 मिनट के समय में आपको इस कदर आपको समझा दूंगा कि आपको किसी और धार्मिक विवाद वाले वीडियो को देखने की, सोचने की, समझने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट मुझे आपकी कीमती समय में से 2 मिनट चाहिए, क्योंकि आप लाखों वीडियो देख रहे हैं, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर के, गोदी मीडिया से लेकर के लाखों देख रहे हैं न्यूज एंकर का भाषण, जिसमें बहुत सारे बकवास बातें की जा रही है, जो धार्मिक लड़ाई यही सब चल रहा है। हम आपको क्लियर कर देते हैं, वह ग्रंथ से लेकर के और प्रेजेंट रिलेटेड कर देंगे हम कि क्या आज है और क्या पहले था। सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म में जाति व्यवस्था नहीं बल्कि वर्ण व्यवस्था है, और वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पे नहीं, कर्म के आधार पे, सारे लोग जानते हैं। लेकिन इसके सबसे बड़ी हम आपके सामने एग्जांपल देते हैं। अभी जो फिलहाल चल रहा है जन्म के आधार पे चल रहा है, कर्म के आधार पे। भगवान कृष्ण का एग्जांपल लेते हैं। भगवान कृष्ण जब गोकुल में गौ सेवा कर रहे थे तब वो एक वैश्य थे। उसके बाद जब मथुरा में जाके कंस का हत्या कर दिए, मतलब कंस का वध किए, तब वो क्षत्रिय हो गए। उसके बाद जब वो अर्जुन का सारथी बने तो वहाँ वो एक शूद्र हो गए, एक सेवक बन गए, और उसी रथ पे बैठे बैठे गीता का ज्ञान उस अर्जुन को समझा रहे थे तो वहाँ वो ब्राह्मण हो गए। एक इंसान क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र सब हो सकता है। अगर आपके पापा पेशे से कुछ और काम कर रहे हैं, जैसे कि शूद्र लेवल का, अगर हम वर्ण की बात करते हैं कि वर्ण व्यवस्था है, तो वर्ण के तौर पे अगर शूद्र लेवल का काम आपके पापा कर रहे हैं, अगर आप आ रहे हैं, अगर शिक्षा किसी को दे रहे हैं, टीच कर रहे हैं, देन आप ब्राह्मण हैं। अगर वेद का माने, सनातनी का माने तो। लेकिन आज हमारे दादाजी ही करते थे तो हम ही कर रहे हैं, और आपसे पूछे कि आप कौन हो तो आप बोलोगे हम पंडित हैं, आप बोलोगे हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं। भाई साहब, आप ब्राह्मण अपनी ज्ञान की वजह से हो सकते हैं, और अभी जिसे आप SC और ST कहते हैं, जिसे शूद्र कहते हैं, बाबू भैया आप एक बात समझ जाइए कि अगर शिक्षक है, पढ़ा रहा है, तो अगर आप धर्म को मानते हो, धर्म को जानते हो, तो आपके धर्म के अकॉर्डिंग, सनातन धर्म के अकॉर्डिंग वो एक शूद्र और एक छोटे जात से वो नहीं बल्कि वो ब्राह्मण है। अगर आपकी पंडित हो, अभी के हिसाब से पंडित मानते हो, और आपकी बुद्धि की कमी है और आप कुछ और काम कर रहे हो, तो आप शूद्र हो, ना कि वो इंसान शूद्र है। एग्जाम्पल, एक टीचर है खान सर, लेकिन वो सनातन धर्म से नहीं आते हैं। अगर बात करें किसी और टीचर का जो बैकवर्ड, अभी के हिसाब से जो कैटेगरी वाइज बैकवर्ड किया गया है, बैकवर्ड, जनरल, फॉरवर्ड ऐसे करके, तो उसके हिसाब से देखिए तो एक बैकवर्ड का ही है, राकेश यादव नाम है टीचर। वो क्या बैकवर्ड से आते हैं, लेकिन उससे क्या ब्राह्मण लड़का नहीं पढ़ते हैं? खान सर से ब्राह्मण लड़का नहीं पढ़ते हैं? अगर ये अगर देखा जाए, खान सर तो खैर मुस्लिम इस्लाम धर्म से है, तो उनका नहीं बात करके, अगर हम राकेश यादव की बात करते हैं, सनातन धर्म से आते हैं। सनातनी अगर वो है और फिर भी वो एक बैकवर्ड से आते हैं, फिर भी वो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण के बच्चे आप लोग वहाँ पढ़ते हो। अभी जो ब्राह्मण मानते हो अपने जन्म के आधार पे, तो आपकी ये भूल है, क्योंकि आप ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। अगर ब्राह्मण होते तो आपके पास नॉलेज होता, और नॉलेज आपकी वेद का होता, जिसे सनातन कहते हैं ना सर। अगर सनातन का सबसे बड़ा मतलब ये है कि आप पहले ज्ञान रखिए। थैंक यू सो मच मेरे इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे ढोंगी बातों का हम हमेशा विरोध करेंगे और आपके सामने पर्दाफाश करेंगे सच्चाई का। हम बात कर लेंगे ग्रंथ से लेकर के, प्रेजेंट से लेकर के, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, जहाँ चलेंगे वहाँ से हम आपके सामने बात कर लेंगे और आपको क्लियर करेंगे 2 मिनट के अंदर कि हाँ आपके साथ आज क्या हो रहा है। आप एक्चुअल में ब्राह्मण हैं, लेकिन जो ब्राह्मण नहीं है, शूद्र है, वो आज ब्राह्मण हो जा रहा है।